कोई किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी कोई आर्थिक परेशान है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, किसी के घर में गृह कलेश चल रही है। तो अभी हमने ज्योतिष की बात करी। अब हम आते हैं एक अलग सिस्टम पे आते हैं, या जो भी आप उसको समझें। होता क्या है कि अगर किसी घर में बहुत परेशानी चल रही है, कुंडली तो चलो ठीक है, वो उन्होंने दिखा लिया, अच्छा हो रहा है, उसका तो उपाय कर लिए, लेकिन इसके बाद भी आप घर में क्लेश चल रही है, आर्थिक हानियाँ हो रही हैं, घर में शादियाँ नहीं हो रही हैं, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो मिसकैरेज हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसको हमको उनके उपाय केवल दो हैं। आप ये देखो उस पर कि आपके जो पितृ हैं वो खुश हैं कि नहीं, और आपके जो कुलदेवी या कुल देवता हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। 50% जीवन की समस्याएं आपका वहीं से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जो पितृ हैं, अगर वो पितृ अगर प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो आप ये मान के चलिए, आप कुछ भी कीजिए, उन उन सब अच्छे कामों में ब्रेक लग जाएगा और आप परेशान रहेंगे। आप पितरों को कैसे क्या करें? जैसे क्या होता है कि अब जो पितृ ख़त्म हो गए हैं, जो जो हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा और परदादा जो भी ख़त्म हो गए हैं, वो पितृ में आते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अब हम जब ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, या आप किसी के पास ऐसे के पास जाते हैं जो कि जानता हो, तो वो आपको बताएगा। तो उसका उपाय ये है, उन्होंने कह दिया आपके पित्त नाराज़ हैं, तो पित्त नाराज़ का देखो दो तरीके होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इनके नाम पे आप खाना खिलाइए, दान कीजिए, कुछ भंडारा वगैरह इस टाइप से आप कीजिए। तो वो तो ठीक है, वो तो उनको एक उदर पोषण के लिए होगा। लेकिन एक तरीका उसका और भी बहुत अच्छा तरीका है। आप उनके नाम का किसी शिव जी का आप जाप करें, या विष्णु जी का, और मानसिक आप संकल्प बोल के अपना नाम, अपने पुत्र का नाम ये बोल के आप, और ये बोलें कि आज मैंने जितना भी जाप किया है, इसका पुण्य फल हमारे पितरों को मिले, और वो जहाँ भी हैं वो अच्छे से रहें, उनको आगे की गति मिले, और वो मोक्ष को प्राप्त हों। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और ये बहुत सटीक उपाय है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पहले आप पितरों को साधें, फिर आपके जो कुल देवी या कुल देवता हैं, आप उन पे ध्यान दें, कि उनकी पूजा पाठ आप अच्छे से करें। इसके बाद फिर आते हैं आपके इष्ट। तो इष्ट ऐसा है कि जब इन दोनों के बाद किसी को अच्छा लगता है, शिव जी अच्छे लगते हैं, कोई माता के रूप अच्छे लगते हैं, तो वो उनका इष्ट हो गया। वो उनका ऊपर, उनको और मतलब एक ऊपर लेवल पे ले जाएंगे। तो अभी जो हमने आपसे कहा, तो इनका भी एक जो है, सबसे पहले आप जो है कुंडली से ही पहले आप पितरों को साधें, और अपने घर के जो आपके कुल देवी या कुल देवता को आप उनको मनाएं। अब वो अपने अपने तरीके हैं मनाने के, जाप के द्वारा, जो उनका पूजन पाठ है, जो भी है। अच्छा, अब उसमें भी क्या होता है, किसी को नहीं पता होता है कि भाई हम इतना परेशान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, हर चीज़ से परेशान है। तो उसके लिए अब पितृ हैं परेशान, लेकिन अब पितृ परेशान कर रहे हैं, तो कैसे और कौन पितृ परेशान कर रहे हैं और किसका जाप करें? तो उसके लिए भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बात कर सकते हैं पितरों से, जिनको कुछ सुनाई देता, दिखाई देता है। ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो वो करते हैं। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जो सही हो वो, और फिर उनसे आप उपाय पूछें, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे सरल उपाय यही है कि आप जाप करें। जैसे ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, और रोज़ 11 माला, 21 माला, जितना आपके पास समय मिलता है सुबह शाम पे, और उसका आप संकल्प बोलें, आप मानसिक संकल्प बोलें, सिंपल सा बोलें, उसमें कुछ नहीं, आपका नाम, जो आपका गोत्र हो, और आज मैंने दिन ये है, और आज मैंने जो भी जाप किया है 11 माला, 21 माला, इसका पुण्य फल हमारे पितरों को मिले, और वो जहाँ कहीं भी हों वो प्रसन्न रहें, उनको आगे की गति मिले, और जो भी उनसे अपराध हुए उनको क्षमा करें। तो इसके द्वारा आपके जीवन में सारी सारी कठिनाइयाँ लगभग, अगर कठिनाइयाँ हैं, कोई समस्या है, तो उसका उपाय भी है। और उसका उपाय केवल यही है कि आप केवल जाप करें, अनुष्ठान करें, चाहे ग्रहों का हो, जो भी अशुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह हों, तो उनका और बढ़ाने के लिए पावर आप उनका भी जाप करवा सकते हैं। देखिए, आप पितरों का जाप, और जो पितरों का जाप है वो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पितृ आपके लिए देवता हैं और दूसरे के लिए प्रेत हैं। ये आप समझें इस अंतर को। तो आपके पितरों का जाप आपको ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप करेंगे तो आपके द्वारा ही उनको मिलेगा, क्योंकि आप उनके वंशज हैं, है ना? ये हम किसी ब्राह्मण से नहीं करवा सकते हैं, और करवाने भी नहीं चाहिए, आप खुद करें। अच्छा, इसके बाद अब कुल देवी या देव, आप किसी को पता नहीं होता है,
कि कुल देवी या कुल देवता हमारे कौन हैं। तो अब जो आपके परिवार में हों, कुछ आपके ख़ानदान के लोग हों, कुछ पुराने लोग हों, उनसे आप पूछें, उनके पूजा पाठ की आप विधि पूछें, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आप 10 जगह भटकते हैं परेशान होने के बाद, वो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने कुल देवता और आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, तो संसार में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। तो ये एक एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट आपका कुंडली से संबंधित हो गया। अब इसकी आगे की चर्चा हम अगली वीडियो पे करेंगे। तो अभी मैंने जो आपको बताया पितरों का, और आपके कुल देवी या कुल देवता के जो भी आपके होंगे वो आप पता कर लीजिएगा, वो आपको पता भी होगा। और इसके बाद होता है फिर कुंडली का पार्ट, कि कुंडली में क्या उपाय करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। शुभ ग्रह हों तो उनके आप पावर बढ़ाने के लिए उनका जाप करें, और कोई अशुभ ग्रहों की अगर दशा या अंतर दशा चल रही हो, तो उसके लिए भी आप उनके शांति के लिए आप जाप करें। निश्चित उससे फ़ायदा होता है। आप 1 अनुष्ठान करवाएँ, 2 अनुष्ठान करवाएँ, इसके बाद 3 करवाएँ, निश्चित आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि यही तरीके हैं, यही वैदिक शास्त्रीय यही तरीके हैं। और इतना कहकर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।